हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास से एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है इस्लाम धर्म। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को देखते हैं। आरंभ करते हैं। दिया है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म की जो स्थापना किया गया था वो हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा किए गए थे। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। एक कबीला था और कबीला वही लोग कहलाते हैं जो ग्रुप में रहते थे और वो अपने जीविका के लिए जीवन जीने का काम करते थे। तो कबीला में हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में, और उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना थी। तो पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था मोहम्मद साहब के। उनका लालन पालन उसके चाचा अबू तालिब ने किया था, लेकिन किसी कारण से उनके मम्मी पापा की मृत्यु हो जाती है और जिसके कारण उसकी जो लालन पालन है, बचपन का जो जीवन है, उसको संवारने का काम जो किया था वो अबू तालिब जो उनके चाचा थे उसने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा था और वहीं उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर ने मक्का से मदीना चला गया और मक्का से मदीना जो उनकी यात्रा होती है उसी को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत कहा जाता है या उसको हिजरी संवत कहिए, ये कहा जाता है। तो मोहम्मद साहब की जो शादी है वो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। यानी उसके जो पत्नी थी मोहम्मद साहब के, वो पहले से विधवा थी, उनके पहले शादी हो चुकी थी, उनके पति मर गए थे और बाद में दूसरी शादी मोहम्मद साहब से होती है खदीजा की। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। मोहम्मद साहब के एक पुत्री थे जिनका नाम फातिमा था और दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी, यानी उसे दिया था। देवदूत जो जब्रियल था वो पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो था वो अरबी भाषा में लिख करके उसे दिया था। संप्रेषित का मतलब देना होता है, उसे दिया था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैसे हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण है, महाभारत है, गीता है, उसी प्रकार से जो कुरान जो था इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ था। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें 63 और 60 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया और पैगंबर मोहम्मद साहब क्या करते हैं, जो कुरान की जो शिक्षा है उसमें जो बातें कही गई है उनको वो प्रचलन में लाते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनका उपदेश देने का काम करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गई थी। हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वो 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मक्का में इनका जन्म होता है और मदीना में इनको दफनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो जाता है। जब मोहम्मद साहब का जब तक वो जिंदा थे तब तक इस्लाम धर्म सिर्फ एक ही था और वो बटा नहीं था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म, मुसलमानों का जो धर्म, वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक सुन्नी और एक शिया। और सुन्नी जो होता है ये थोड़ा लिबरल होता है, लेकिन शिया जो होता है ये कट्टर होता है। इनको किसी दूसरे की हत्या करने से कोई गुरेज नहीं आती है, उस पर किसी प्रकार की इनको दया नहीं आती है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। मोहम्मद साहब के जो कार्य थे, कथन थे, उनका विवरण है सुन्नी। तो सुन्नी लोग थोड़ा ज़्यादा लिबरल होते हैं। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अली जो शिक्षा देता था उनकी शिक्षाओं में विश्वास करता था और तथा उन्हें मोहम्मद साहब या न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे और अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो शिया लोग क्या थे, अली साहब की शिक्षा में विश्वास करते थे, मोहम्मद साहब की शिक्षा में वो विश्वास नहीं करते थे। और वो अली को क्या कहते थे, शिया लोग कहते थे मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं। और अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली के 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद, उसके 661 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। और इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत
का रूप दे दिया। यही दोनों हत्या जो है कह रहा है शिया को एक निश्चित मत प्रदान कर देता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा। खलीफा का पद जो है कह रहा है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 1924 ईस्वी तक रहा, और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। खलीफा पद को किसने समाप्त किया? तो तुर्की का शासक था मुस्तफा कमाल पाशा, इसने समाप्त कर देता है 1924 ईस्वी में। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था, और मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। मोहम्मद साहब पैगंबर जो थे उसके जन्मदिन पर मुसलमान भाई जो हैं वो ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व मनाया करते हैं। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। भारत में जो अरब लोग आए थे उन्हीं के जरिए इस्लाम आए। भारत के मुसलमान लोग यहाँ के पैदाइश नहीं है, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया था, और सबसे पहले भारत के इसी भाग पर इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना था। तो भारत में जो इस्लाम का उदय होता है वो 712 ईस्वी में आता है, जब अरब सिंध को जीत करके भारत में अपने साम्राज्य की नींव डालता है। आगे बढ़ते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं, और भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत से मक्का जो है वो पश्चिम की ओर पड़ता है, और मक्का की ओर की दिशा को किबाला कहा जाता है। तो किबाला जो है मक्का की ओर की जो दिशा है उसे किबाला कहा जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।